हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों, आज से हम लोग स्टडी करेंगे हिंदी का ग्रामर पोर्शन। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि आज से लगातार हम लोग ग्रामर पोर्शन टच करेंगे हिंदी का 12th का। कुछ पार्ट इसके 10th में भी आते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों रस। तो यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, ताकि आगे से आने वाले सारी वीडियो आपको, सारे मैराथन क्लास आपको प्रोवाइड होते रहें। चलिए दोस्तों, समय नहीं गवाएंगे, सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं रस क्या है। देखिए दोस्तों, आज के बाद आपको रस में कोई समस्या नहीं आएगी। आज कंप्लीट रस आपको पढ़ाया जाएगा। 8-9 जितने भी रस आते हैं वो सारे के सारे रस मैं आपको टोटली कंप्लीट कर दूंगा, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप जानते हैं रस है, ठीक है। तो रस मान लीजिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस कैसे हम लिख सकते हैं? देखिए दोस्तों, किसी भी रस की परिभाषा लिखने के लिए 3 बातें आपको याद होनी चाहिए। पहली बात, अस्थाई भाव क्या होता है। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि उसका विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये कुछ शब्द हैं दोस्तों, जिसे आप अगर रट लें, जिसे आप याद कर लें, तो किसी भी रस का परिभाषा आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए किसी भी रस का अगर आपको अस्थाई भाव पता है और उसका परिभाषा आपको बनाना है तो कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए श्रृंगार रस है, तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है दोस्तों रति। तो परिभाषा कैसे बनता है? देखिए दोस्तों, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति। और आपको पता है, मैंने क्या बताया कि 3 शब्द पता होना चाहिए, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको श्रृंगार रस का आपको लिखना है, तो इसका अस्थाई भाव मैंने रति बताया। तो देखिए कैसे होता है, इसका अस्थाई भाव रति होता है। रति नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। हमें परिभाषा रटने की आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों, बस हमें परिभाषा बनाना है। देखिए कैसे, आपको पता होना चाहिए इसका अस्थाई भाव क्या, इसका अस्थाई भाव रति होता है। ठीक है दोस्तों, इसका अस्थाई भाव रति होता है। ठीक है, इसका अस्थाई भाव रति होता है। रति नामक अस्थाई भाव जब विभाव, ठीक है, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है। संयोग मीन्स होता है दोस्तों जुड़ता है, संयोग करता है, तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तब क्या होती है दोस्तों? श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। हमने क्या बताया कि किसी भी रस का परिभाषा लिखने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसका अस्थाई भाव। और 3 शब्द आप रट्टा मान लीजिए, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। दुनिया में किसी भी रस का परिभाषा बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसका आपको लिखना है उदाहरण, ठीक है, एक उदाहरण भी लिखने के लिए आता है। उदाहरण लिखना है तो कैसे आप लिख सकते हैं, अरे बता दो मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा, मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा। अरे बता दो मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। अरे बता दो मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। आप जानते हैं दोस्तों, श्रद्धा मनु का एक लेशन है, जिसमें जब मनु नाराज होकर चला जाता है तो श्रद्धा जाती हैं, उनकी मुलाकात एक सज्जन आदमी से होती है। तो कहती है, अरे कोई तो बता दो मुझे कि मेरा प्रवासी कहाँ है, उस पगले से मिलने के लिए मैं इधर उधर फेरा लगा रही हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या है, ये आपका श्रृंगार रस है। और श्रृंगार रस का ये आपका डिफिनेशन है, परिभाषा है और उसका उदाहरण है। आई होप दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको पूरा का पूरा ये परिभाषा क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर मिलते हैं, अगला चलते हैं दोस्तों वीर रस। मान लीजिए अगर आपको वीर रस की परिभाषा लिखने के लिए आ गया तो आपको क्या पता होना चाहिए, इसका अस्थाई भाव पता होना चाहिए। तो पहली चीज, वीर रस का क्या होता है, अस्थाई भाव होता है आपका उत्साह।
वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? उत्साह। अब इसका परिभाषा बनाना है तो कैसे बनेगा? इसका अस्थायी भाव उत्साह होता है। उत्साह नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से जुड़ता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। कैसे लिखेंगे दोस्तों? कैसे लिखेंगे? इसका अस्थायी भाव, इसका अस्थायी भाव उत्साह होता है। उत्साह होता है। इसका अस्थायी भाव उत्साह होता है। उत्साह नामक अस्थायी भाव, उत्साह नामक अस्थायी भाव, अस्थायी भाव जब उत्साह नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव, संचारी भाव से संयोग करता है, संयोग करता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। संयोग करता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण इसका आसान ही है, उदाहरण बहुत इजी है। जैसे आप लिख सकते हैं क्या? बुंदेले हर बोलो की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कैसे लिख सकते हैं? बुंदेले हर बोलो की, बुंदेले हर बोलो की हमने सुनी कहानी थी, हमने सुनी कहानी थी, कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, और इसकी जगह पे अगर आपको ये नया परिभाषा, आपको ये एग्जाम्पल ना याद हो तो एक दूसरा एग्जाम्पल है। जैसे क्या है एग्जाम्पल? बहुत फेमस एग्जाम्पल है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। ये दोनों लिख देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। आई होप, मुझे लगता है कि आप नोट डाउन कर चुके होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट समझते हैं कि नेक्स्ट क्या है दोस्तों। देखिए, अगला टॉपिक हमें समझना है। अगला टॉपिक, दो चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। दो चीज़ें आपको, आई थिंक, मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पहला आपका क्या था? श्रृंगार रस, दूसरा आपका वीर रस था। दो चीज़ें आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। अगला समझते हैं। अगला क्या है दोस्तों? रौद्र रस। रौद्र रस समझ लेते हैं। रौद्र रस क्या है? देखिए दोस्तों, रौद्र रस, ठीक है, रौद्र रस। अच्छा, रौद्र रस क्या है? आप जानते हैं रौद्र रस क्या है दोस्तों? रौद्र का स्थायी भाव होता है क्रोध। रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। इसका आप लिखेंगे, अस्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। और इसका परिभाषा कैसे बनेगा दोस्तों? इसका परिभाषा कैसे बनेगा? आप जानते हैं इसका अस्थायी भाव तो होता है शोक, इसका अस्थायी भाव होता है क्रोध। तो क्रोध नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तब रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। कैसे बनेगा दोस्तों? आप जानते हैं, कैसे लिखेंगे? इसका अस्थायी भाव, इसका अस्थायी भाव क्रोध होता है। इसका अस्थायी भाव क्रोध होता है। क्रोध नामक अस्थायी भाव, क्रोध नामक अस्थायी भाव, अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है, तथा संचारी भाव से संयोग करता है तब रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। तब रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। तब क्या होती है दोस्तों? रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? एग्जाम्पल आप समझते हैं, उदाहरण, ठीक है। श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण के
सुन वचन, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भुलाकर, सब शोक अपना भुलाकर, सब शोक अपना भुलाकर करतल युग मरने लगे। करतल युग, करतल युग मलने लगे। करतल युग मलने लगे। ठीक है दोस्तों, क्या है? श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भुलाकर करतल युग मरने लगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं दोस्तों शांत रस। आपको क्या पढ़ना है? शांत रस। तो शांत रस को आप जानते हैं, इसका अस्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। इसका अस्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। इसका परिभाषा कैसे बनेगा? इसका अस्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। इसका अस्थायी भाव कैसे बनेगा? आप जानते हैं इसका अस्थायी भाव निर्वेद होता है, और निर्वेद नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करेगा तो शांत रस की उत्पत्ति होगी। तो क्या होगा? इसका अस्थायी भाव, इसका अस्थायी भाव निर्वेद होता है। इसका अस्थायी भाव निर्वेद होता है। ठीक है दोस्तों, निर्वेद नामक अस्थायी भाव जब, निर्वेद नामक अस्थायी भाव, अस्थायी भाव जब विभाव, विभाव, विभाव अनुभाव, जब विभाव अनुभाव, विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से, तथा संचारी भाव से संयोग करता है, संचारी भाव से संयोग करता है, तब शांत रस की उत्पत्ति होती है। शांत रस की उत्पत्ति होती है। शांत रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप जानते हैं मैंने बताया कि शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। और आपको पता होना चाहिए शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है। तो निर्वेद नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से मिलता है तब क्या होता है? शांत रस की उत्पत्ति होती है। और इसका परिभाषा क्या है? परिभाषा तो लिख लिए, और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, उदाहरण। तो उदाहरण इसका लिख लेते हैं क्या? तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत? तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत? तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत? वेदना का यह कैसा वेग? वेदना का यह कैसा वेग? तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत? वेदना का यह कैसा वेग? तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत? वेदना का यह कैसा वेग? नोट कर लीजिए दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए आप इसको, ताकि आपकी आगे से आपको कोई समस्या ना आए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज 4 रस हम लोगों ने पढ़ा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड हो जाएगा नेक्स्ट रस। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।